So hi everyone, this is Vikas Gupta and you're watching our channel Morning Batch. केमिकल प्रॉपर्टीज ऑफ कार्बन कंपाउंड्स बच्चों आज हम लोग लेके आए हैं। इसमें हम लोग डिफरेंट टाइप्स ऑफ रिएक्शंस पढ़ेंगे, जैसे कि एडिशन हुआ, कंबस्शन हुआ, सब्स्टिट्यूशन हुआ और ऑक्सीडेशन हुआ। ठीक है, इसको हम लोग एक एक स्टेप करके पढ़ते हैं। तो देखो, पहला बच्चों जो रिएक्शन है वो होता है ऑक्सीडेशन। ठीक है, नाम से ही क्लियर है, ऑक्सीडेशन मतलब कि जहां पर आपका ऑक्सीजन ऐड हो रहा हो। तो ऑक्सीडेशन रिएक्शन क्या होता है बच्चों? जबकि ऑक्सीजन कंबाइन करे किसी एलिमेंट से या कंपाउंड से। ठीक है, तो अगर आप चाहो तो मैं लिखवा सकता हूं कि अ रिएक्शन इन विच ऑक्सीजन combines with other element or compound, with other element और कंपाउंड। ठीक है बच्चों, तो जब आपका ऑक्सीजन ऐड होगा तो उसको हम लोग कहते हैं ऑक्सीडेशन रिएक्शन। ठीक, जैसे कि मान लीजिए फॉर एग्जांपल कि अगर हाइड्रोजन में ऑक्सीजन ऐड हो रहा है तो आपको मिल रहा है क्या? H2O। ठीक है, बैलेंस इक्वेशन है। तो अब देखिए कि हाइड्रोजन एक क्या एलिमेंट है, इसमें आपका ऑक्सीजन क्या हो रहा है? ऐड हो रहा है। इसको देख के आप बताओगे कि ये क्या है बच्चों? ऑक्सीडेशन रिएक्शन। ठीक है, और एग्जांपल ले लेते हैं कि जैसे मान लीजिए कि मैग्नीशियम है, उसको आप बर्न करते हो ऑक्सीजन के प्रेजेंस में, तो आपको मिलता है मैग्नीशियम ऑक्साइड। ठीक है, तो आप यहाँ पर बैलेंस करना हो तो आप कर दो, ये क्या हो जाएगा? 2 mg और 2 mgO। देखिए 2 mg हो गया, 2 mg और O2 2 हो गया। ठीक है, तो ये भी बच्चों क्या हो गया आपका? ऑक्सीडेशन रिएक्शन। ठीक है, तो अब हम लोग कार्बन कंपाउंड्स के टर्म्स में रख लें तो अगर देखिए, अगर हम ऑक्सीडेशन करते हैं अल्कोहल का तो वो कार्बोक्सिलिक एसिड में कन्वर्ट हो जाता है। अल्कोहल इनटू, देखिए ये जनरल स्टेटमेंट याद रखोगे ना तो फिर एग्जांपल आपको अपने आप याद हो जाएगा। ठीक है, अल्कोहल आपका कार्बोक्सिलिक एसिड में कन्वर्ट हो जाता है। कब? जबकि हम लोग ऑक्सीडेशन, ये फ्लो डायग्राम आप याद रखोगे तो उसके बाद एग्जांपल बहुत इजी है। ठीक है बच्चों, तो देखिए ये ऑक्सीडेशन ऐसे ही नहीं होता है, आपके कुछ केमिकल होते हैं उसके प्रेजेंस में होता है। ठीक है, उसको भी हम लोग डिस्कस करेंगे, उसको हम लोग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट कहते हैं। ऑक्सीडाइजिंग एजेंट मतलब कि जैसे कुछ सब्सटेंस ऐसे होते हैं जो कि ऑक्सीजन को ऐड करने में मदद करे, हेल्प करे। ठीक है, एजेंट क्या करते हैं? किसी भी ऑफिस में आपकी हेल्प करते हैं। उसी तरह वो जो केमिकल्स होते हैं या सब्सटेंस होते हैं वो आपका ऑक्सीजन को ऐड करने में मदद करते हैं, तो उसको हम लोग क्या कहते हैं? ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। जैसे मैं एग्जांपल दूंगा, जैसे कि एल्कलाइन KMnO4 हो गया या पोटेशियम डाइक्रोमेट हो गया। ठीक है, तो हम लोग एग्जांपल देखते हैं बच्चों। ये देखिए कि मान लीजिए आपका प्रोपेनॉल है, CH3CH2CH2, प्रोप मतलब 3 सब, तो आपका बताया था मैंने नोमेनक्लेचर में, और एक OH लगा हुआ है। ठीक है, ये आपका क्या हो गया? प्रोपेनॉल। तो इसको जब आप कन्वर्ट करोगे किसके प्रेजेंस में? ऑक्सीडाइजिंग एजेंट, और वो क्या हो जाएगा? एल्केलाइन KMnO4। एल्केलाइन KMnO4, पोटेशियम परमैंगनेट। ठीक है, और आपका एसिडिफाइड K2Cr2O7 मतलब पोटेशियम डाइक्रोमेट K2Cr2O7। इसको आप ब्रैकेट में लिख सकते हो, ये क्या है आपके रेफरेंस के लिए? ये है ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। ठीक, तो ये किस में कन्वर्ट हो जाता है? आपका एक कार्बोक्सिलिक एसिड में कन्वर्ट हो जाता है। नंबर ऑफ कार्बन एटम्स सेम ही रहेंगे बच्चों। ठीक है, मीथेन, इथेन, प्रोपेनोइक एसिड आपका में कन्वर्ट हो जाता है। ठीक है, क्लियर? तो ये आपका अल्कोहल हो गया और ये आपका एसिड। तो अगर आपको एक नंबर पूछ लेता है, देखिए इसमें कई तरह क्वेश्चन पूछ सकते हैं कि अल्कोहल को जब हम KMnO4 से रिएक्ट करते हैं तो क्या बनता है, एक क्वेश्चन। अल्कोहल को हमें कार्बोक्सिलिक एसिड में बदलना है तो हम क्या रिएजेंट यूज करेंगे। ठीक है, इस तरीके से आपका घुमा फिरा के पूछ सकता है, या डायरेक्ट पूछ सकता है कौन से ऑक्सीडाइजिंग एजेंट यूज होते हैं। ठीक, तो आपका प्रोपेनॉल प्रोपेनोइक एसिड में कन्वर्ट हो चुका है।
अब देखिए यहाँ पर, हाँ ये ध्यान दीजिए कि देखिए यहाँ पर कितने ऑक्सीजन है, नंबर ऑफ ऑक्सीजन, लेफ्ट हैंड साइड देखिए, नंबर ऑफ ऑक्सीजन एटम कितने हैं, 1। और यहाँ पर देखिए 2 हैं आपके, नंबर ऑफ ऑक्सीजन एटम कितने हैं बच्चों, ये देखिए 1 और 2, तो यहाँ 2 है, यहाँ 1 है। इसका मतलब क्या हुआ है, आपका एडिशन ऑफ ऑक्सीजन हुआ है, एडिशन ऑफ ऑक्सीजन हुआ है। और इसी को हम लोग क्या कहते हैं, ऑक्सीडेशन रिएक्शन। तो अगर ऑक्सीडेशन रिएक्शन पूछता है तो आप बता सकते हो कि एडिशन ऑफ ऑक्सीजन ऑक्सीडेशन होता है, और ये एग्जांपल मेंशन कर सकते हो। तो अब हम लोग देखिए एक टर्म हम लोग यूज़ किए थे, ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। तो उसको मैं अगर लिखवा दूं आपको, आप लिख लो, एक जगह नोट्स में रहेगा, ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। ठीक है, एग्जांपल तो आप जान ही रहे हो। तो बच्चों इसको लिख लो, सब्सटेंस विच हेल्प, सब्सटेंस विच हेल्प टू ऐड ऑक्सीजन टू अदर्स। ये हेल्प कर रहा है एक एजेंट के फॉर्म में, तो सब्सटेंस विच हेल्प टू ऐड ऑक्सीजन, ऑक्सीजन मतलब ऑक्सीजन एटम्स, टू अदर्स, ठीक है। तो इसको हम लोग कहते हैं ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। क्लियर बच्चों। तो ये तो आपका एक तरह का रिएक्शन हो गया, क्या था, ऑक्सीडेशन। दूसरा और बहुत इंपॉर्टेंट है, वो है एडिशन रिएक्शन। ठीक है, वो क्या है बच्चों, आपका एडिशन रिएक्शन। ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है, ये आपका पूछता है। ठीक, तो इसमें होता क्या है बच्चों, हम लोग शुरुआत में एक अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन लेते हैं, और उसमें नाम से क्लियर है कि एडिशन, तो हम लोग क्या करते हैं, हाइड्रोजन को ऐड करते हैं, हाइड्रोजन इज एडेड। ठीक है, और आपका निकल, पैलेडियम, प्लैटिनम, ये सब कैटलिस्ट यूज करते हैं। तो आपका क्या होता है, हम लोगों को सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन मिल जाता है। सैचुरेटेड मतलब मैंने बताया था सिंगल बॉन्ड। तो अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन से हम लोग सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन की तरफ जाते हैं, उसमें हम लोग एडिशन रिएक्शन उसको कहते हैं। ठीक है, अगर आपको लिखना है तो लिख लो, या मैं बोल दूं, व्हेन अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन एड्स हाइड्रोजन इन द प्रेजेंस ऑफ कैटलिस्ट। ठीक है, कैटलिस्ट का नाम जैसे पैलेडियम और निकल मान लो, उनको मिलके टू गिव सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन, उसको हम लोग एडिशन रिएक्शन कहते हैं। ठीक है, या और बच्चों के लिए मैं लिख दूं, कुछ बच्चे कहते हैं कि नोट्स सब एक जगह रहेगा सर, तो आप लिख लो, वन व्हेन अनसैचुरेटेड, ठीक है, हाइड्रोकार्बन एड्स हाइड्रोजन इन प्रेजेंस ऑफ कैटलिस्ट। अभी मैं कैटलिस्ट को बताता हूं, जैसे ऑक्सीडाइजिंग एजेंट बताया था मैंने, अभी मैं बताता हूं, इन प्रेजेंस ऑफ कैटलिस्ट, एक नया टर्म आपके लिए है, कैटलिस्ट, जैसे कि पैलेडियम हो गया या निकिल हो गया, टू गिव सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन। ये तो बताने की जरूरत नहीं है, सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन क्या होता है, सब पिछले वीडियोस मैंने बताया था, हाइड्रोकार्बन। ठीक है, तो इसको हम लोग कहते हैं एडिशन रिएक्शन, क्योंकि यहाँ पर एडिशन आपका हाइड्रोजन का हो रहा है। ठीक है, जैसे कि मान लीजिए कि हम लोग एक अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन लेते हैं, जैसे कि मान लीजिए इथीन। ठीक है, इथीन का क्या होगा, सी डबल बॉन्ड सी, 2 इसकी वैलेंसी है, तो एक H यहाँ हो जाएगा, एक H यहाँ हो जाएगा, इसी तरह H यहाँ हो जाएगा और H यहाँ हो जाएगा। ठीक है, इसको हम लोग जब करते हैं, ये आपका कैटलिस्ट है, ध्यान रखना बच्चों, निकिल और हाइड्रोजन, हाइड्रोजन हम लोग ऐड करा रहे हैं, और ये एक आपका कैटलिस्ट के फॉर्म में यूज होता है। ठीक, तो हम लोगों को क्या मिलता है, हम लोगों को इथेन मिलता है, मतलब सिंगल बॉन्ड। देखिए अनसैचुरेटेड सैचुरेटेड की तरफ आ गए। ठीक, इसको आप या तो ऐसे लिख दो, या तो आप भर दो हाइड्रोजन एटम। ठीक है, तो इथीन से जब हम लोग कन्वर्ट करते हैं निकिल एज अ कैटलिस्ट के प्रेजेंस में, और हाइड्रोजन ऐड करते हैं, तो हम लोग को मिलता है इथेन। ठीक है, अनसैचुरेटेड से सैचुरेटेड की तरफ। अब देखिए इसमें कितने तरह से क्वेश्चन पूछ सकता है कि नेम द रिएक्शन, मान लीजिए ऐसे पूछ लिया, नेम द रिएक्शन इन विच अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन कन्वर्ट्स टू सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन। तो एक नंबर में आप बोलोगे क्या,
इट इज एडिशन रिएक्शन। फिर एडिशन ऑफ हाइड्रोजन टू अनसैचुरेटेड रिएक्शन इज कॉल्ड, एक लाइन में आप बोल दोगे क्या, एडिशन रिएक्शन। व्हाट इज द कैटलिस्ट यूज्ड इन एडिशन रिएक्शन, तो आप बता दोगे निकेल, ठीक है। और या पूछ लेगा व्हाट इज कैटलिस्ट, तो आप उसको कैटलिस्ट को डिफाइन कर दोगे, अभी मैं डिफाइन कर दे रहा हूं। तो 3-4 तरीके से क्वेश्चन आपका ये पूछ सकता है, ठीक है बच्चों, क्लियर। तो देखिए कैटलिस्ट की बात करते हैं। कैटलिस्ट क्या होता है कि एक ऐसा सब्सटेंस होता है, ध्यान सुनना, जो कि केमिकल रिएक्शन के स्पीड को चेंज कर दे, वो क्या कर दे, अल्टर कर दे, ठीक है, रिएक्शन में, क्लियर। बिफोर द रिएक्शन मान लीजिए मैंने 1 ग्राम निकल लिया, रिएक्शन हो गया, रिएक्शन के बाद भी मुझे 1 ग्राम निकल वापस मिलेगा, मतलब कि वो यूज्ड नहीं हुआ। तो आप यहाँ कैटलिस्ट डिफाइन कर सकते हो, क्या होता है, जो कि स्पीड को अल्टर कर दे या चेंज कर दे, लेकिन खुद भी कंज्यूम्ड ना हो। तो आप इसको लिख सकते हो, द सब्सटेंस, एग्जाम्पल तो आपके पास है ही है, दैट कॉजेज अ रिएक्शन, दैट कॉजेज अ रिएक्शन टू प्रोसीड एट अ डिफरेंट रेट, ठीक है, केवल रेट को चेंज करने के लिए यूज होता है, टू प्रोसीड एट अ डिफरेंट, ठीक है, साफ साफ मैं लिख दूं, डिफरेंट रेट, ठीक है, रेट कह लो या स्पीड कह लो, डिफरेंट रेट, क्लियर बच्चों, विदाउट इटसेल्फ बीइंग कंज्यूम्ड, ये लाइन बहुत इंपॉर्टेंट है, विदाउट इटसेल्फ बीइंग कंज्यूम कर लो या कह लो विदाउट इटसेल्फ, थोड़ा और साइंटिफिक वर्ड, अंडरगोइंग एनी परमानेंट केमिकल चेंज, मतलब कि वही बात मैं कह रहा हूं कि उसके कोई केमिकल चेंज में, जब वो यूज ही नहीं होगा तो क्या होगा, केमिकल चेंज में उसकी प्रॉपर्टी में चेंज ही नहीं होगा। तो विदाउट एनी परमानेंट केमिकल चेंज, और इसके एग्जांपल आप लिख सकते हो, क्या है, निकेल हुआ, फॉर एग्जांपल लिख लो, निकेल, पैलेडियम, प्लैटिनम, ठीक है, और भी केमिकल की हिस्ट्री में बहुत सारे कैटलिस्ट पड़े हुए हैं, तो आप फिलहाल क्लास 10th में इतना ही जानिए, ठीक है। अब इसके बाद आता है हमारा तीसरा टाइप का रिएक्शन, वो है कंबस्शन रिएक्शन, ठीक है, ये बहुत सिंपल है। कंबस्शन रिएक्शन में क्या होता है बच्चों, कि जब कार्बन, चाहे कोई भी इलेक्ट्रोप हो, उसको हम लोग ऑक्सीजन के प्रेजेंस में बर्न करते हैं, जलाते हैं, तो हम लोग को CO2 मिलता है और हीट और लाइट मिलता है, ठीक है, जैसे C हो गया और O2, ठीक है, जब इसको हम लोग बर्न करते हैं तो हम लोग को क्या मिलता है, CO2 प्लस हीट एंड लाइट, ये इसकी खासियत है और यही डिफाइन करता है कंबस्शन, ठीक है, हीट एंड लाइट। कार्बन की बात करते हैं, और कोई हाइड्रोकार्बन होता है तो उसमें हम लोग को CO2 मिलता है और H2O भी मिलता है। क्यों ऐसा होता है, क्योंकि आपका हाइड्रोजन है, हाइड्रोजन भी आपका ऑक्सीजन से कंबाइन करके वाटर बनाता है, ठीक है बच्चों। तो आप ये एग्जांपल भी लिख सकते हो, और एक सिंपल एग्जांपल कोई भी उठा लो, जैसे मीथेन का उठा लो, तो CH4 और ऑक्सीजन, ठीक है, ये आप बर्न कर रहे हो तो आपको मिलेगा CO2, C से O2 में CO2 हो गया और हाइड्रोजन से H2O हो गया। और ये जरूर आप लाइन लिखोगे, हीट एंड लाइट, क्योंकि यही खासियत है किसकी, कंबस्शन की, हीट एंड लाइट, ठीक है। एक और एग्जांपल अगर आप लेना चाहो तो अल्कोहल का ले लो, क्योंकि हाइड्रोकार्बन आप डिस्कस कर रहे हो, तो जैसे मान लीजिए CH3 हो गया, CH2OH हो गया, ठीक है, मिथेन, इथेनॉल, दो कार्बन है ना, तो इथेनॉल, और आपका ऑक्सीजन के प्रेजेंस में, देखिए बैलेंस नहीं है, इसको बैलेंस आप कर सकते हो, एक जनरल में बता रहा हूँ, तो आपका मिलेगा CO2 H2O, ठीक है, ये आप याद रखो, C से O2 CO2 बनता है और इसमें है H है तो HO2 H2O बनेगा, और हीट एंड लाइट तो कॉमन रहेगा, हीट एंड लाइट। तो बच्चों ये आपका हो गया कंबस्शन रिएक्शन, इसमें इससे ज़्यादा नहीं पूछता है। लास्ट जो हम लोग डिस्कस करने जा रहे हैं वो रिएक्शन है बच्चों सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट रिएक्शन है। क्या है आपका, सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन, नाम से ही क्लियर लग रहा है, सब्स्टिट्यूट, सब्स्टिट्यूट मतलब एक की जगह दूसरा। जैसे कि क्या करते हो आप, बोलते हो ना कि पानी का कोई सब्स्टिट्यूट नहीं है, और मान लीजिए कि आपके क्लास में कोई मॉनिटर है, तो आप किसी चेयर पे बैठे हो, तो वो बोला नहीं इधर नहीं उधर बैठना है, तो दूसरे बच्चे को आपको उस सीट पे बैठा देता है, तो एक बच्चे को हटा के
दूसरे बच्चे को बैठा देता है, तो उसको हम लोग सब्स्टिट्यूट कहते हैं। ठीक है, तो रिएक्शन हुआ। सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन क्या होता है कि किसी भी रिएक्शन में अगर एक तरह के एटम या ग्रुप ऑफ एटम को रिप्लेस कर दे दूसरा एटम या ग्रुप ऑफ एटम, तो उसको हम लोग सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन कहते हैं। ठीक है, तो फॉर ऑल स्टूडेंट्स मैं इसको लिखवा देता हूं, अ रिएक्शन इन विच, बाकी जो बच्चे जानते हैं इसको फॉरवर्ड कर सकते हैं, अ रिएक्शन इन विच एन एटम और ग्रुप ऑफ एटम्स, ग्रुप ऑफ एटम मतलब वही फंक्शनल ग्रुप जैसे हो गया, एन एटम और ग्रुप ऑफ एटम is replaced या gets replaced by other atom or group of atoms। ग्रुप ऑफ एटम्स टाइप्स डिफरेंट होने चाहिए, जैसे हाइड्रोजन है तो क्लोरीन से रिप्लेस हो गया, हाइड्रोजन हाइड्रोजन से कैसे रिप्लेस होगा, तो हाइड्रोजन हो गया क्लोरीन से रिप्लेस हो गया, तो इस तरीके का। तो अ रिएक्शन इन विच एन एटम और ग्रुप ऑफ एटम, ठीक है, इसको आप लिख सकते हो और लिख लो, ऑफ अ केमिकल कंपाउंड, ऑफ, थोड़ा और पर्टिकुलर बना दो, केमिकल कंपाउंड। ठीक है, मैं पढ़ दूं, अ रिएक्शन इन विच एन एटम और ग्रुप ऑफ एटम ऑफ अ केमिकल कंपाउंड इज रिप्लेस्ड बाय अनदर एटम और ग्रुप ऑफ एटम। ठीक है, तो इसका बहुत ही फेमस एग्जांपल है बच्चों कि जब हम लोग मीथेन में क्लोरीन को ऐड करते हैं सनलाइट के प्रेजेंस में, तो वो क्या होता है, कार्बन टेट्राक्लोराइड में बन जाता है। ठीक है, तो आपका सिंपल, तो आप इसको ऐसे लिखोगे, डायरेक्ट आप ऐसे लिख सकते हो कि जैसे मान लीजिए कि मीथेन है और उसको क्लोरीन गैस से रिएक्ट करवाते हो, ये बहुत इंपॉर्टेंट है ये आपका, इसकी मैकेनिज्म वगैरह हम लोग 11th क्लास में पढ़ेंगे। ठीक है, सनलाइट मतलब धूप की रोशनी में रख दो या HNO आप लिख सकते हो, तो ये आपका फाइनली बन जाएगा बच्चों कार्बन टेट्राक्लोराइड। ठीक है, प्लस HCl। अब ये कैसे आता है वो भी मैं तरीका आपको बता दूं, आपको याद करने की जरूरत नहीं है। तो मीथेन में अगर क्लोरीन मिलाएंगे सनलाइट के प्रेजेंस में, तो हम लोग को कार्बन टेट्राक्लोराइड और HCl मिलेगा। ठीक है, इसका नाम मैं लिख दूं कार्बन टेट्राक्लोराइड। ठीक है, कार्बन और चार क्लोरीन है तो टेट्रा, क्लोरीन है तो क्लोराइड। ठीक, तो देखिए इसका मैकेनिज्म बच्चों बहुत ही, कैसे आप समझोगे कि ये एक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन है। तो देखिए स्टेप 1 जैसे इसमें क्या होता है, रिएक्शन होता है स्टेप 1। देखिए पहले क्या होता है, ये 4 स्टेप में एक्चुअली होता है, स्टेप 1, स्टेप 2, स्टेप 3 और स्टेप 4। ठीक है, मैं अलग अलग पेन से कर दे रहा हूं उसको। पहले स्टेप में क्या होता है कि CH4 आपका क्लोरीन से रिएक्ट करता है सनलाइट के प्रेजेंस में। देखिए जो ये आपका इंटरमीडिएटरी स्टेज है, ये आपको दिखता नहीं है, ये मतलब अंदर अंदर रिएक्शन होता रहता है, तो फाइनली प्रोडक्ट आपको यही दिखता है, ये वाला। तो इसको अगर समझाना है तो आप ऐसे स्टेप में समझा सकते हो। तो मीथेन अगर क्लोरीन से मिलता है सनलाइट के प्रेजेंस में, तो हम लोग को मिलता है बच्चों CH3Cl, और एक क्या मिलता है आपका जो H होता है इसका, ये Cl से रिएक्ट करके हाइड्रोजन क्लोराइड बना देता है। तो अब आप यहाँ देखो कि कार्बन के पास 4 हाइड्रोजन थे और यहाँ देखो कार्बन के पास 3 हाइड्रोजन हो गए और एक क्लोरीन आ गया। इसका मतलब क्या हुआ कि एक क्लोरीन आपका एक हाइड्रोजन को रिप्लेस कर चुका है या सब्स्टिट्यूट कर चुका है, इसीलिए इसको सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन कहते हैं। अभी और देखिए क्लियर होगा, CH3Cl ये एक स्टेप में बना, तो जो CH3Cl है वो क्लोरीन से अगेन रिएक्ट करेगा। ठीक है, ये सनलाइट सब जगह चलता रहेगा, कॉमन मैं लिख नहीं रहा हूं। तो आपका हो जाएगा CH2, एक हाइड्रोजन कम होगा और एक क्लोरीन जुड़ जाएगा। ठीक है, देखिए CH3Cl है, ये क्लोरीन फिर से इस पे आपका रिएक्ट करेगा तो एक हाइड्रोजन को रिप्लेस कर देगा, तो एक हाइड्रोजन को रिप्लेस कर देगा तो क्या हो जाएगा CH2 और क्लोरीन एक जुड़ जाएगा, तो पहले Cl था तो वो हो जाएगा Cl2। ठीक है, फिर उसी तरीके से इसमें आप बोलोगे CH2Cl2 क्लोरीन से। देखिए क्लोरीन एक एटम तो होता नहीं है, आप काफ़ी क्वांटिटी में लेते हो, तो ऐसा थोड़ी कि एक ही एटम रिएक्ट करके ख़त्म हो गया, और भी एटम्स होते तो वो फर्दर रिएक्ट करते चले जाएंगे। तो आपका बन जाएगा CHCl3। तो ये ज़्यादा इलस्ट्रेटिव है आपका ना, देखिए H2 2 था और क्लोरीन 2 था, एक क्लोरीन इसको रिप्लेस कर दिया तो H की संख्या कम हो गई और एक क्लोरीन की संख्या ज़्यादा हो गई। और लास्ट स्टेप में क्या होगा
CHCl3 प्लस क्लोरीन अगेन सनलाइट के प्रेजेंस में, तो ये हो जाएगा, देखिए एक H था वो रिप्लेस कर देगा एक और क्लोरीन, और ये H पूरी तरह खाली हो जाएगा और ये हो जाएगा CCl4 प्लस HCl। देखिए यही फाइनल स्टेप आपको मैंने वहाँ पर लिख के दिखाया था, ये स्टेप्स में करोगे तो ज़्यादा क्लियर होगा। अब आप देखिए यहाँ पर बोल सकते हो कि इन अबव रिएक्शंस या इंटरमीडिएट रिएक्शंस क्लोरीन, बताओगे ना क्यों सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन है, रिप्लेसेस या सब्स्टिट्यूट, ठीक है, क्लोरीन आपका रिप्लेस कर रहा है या सब्स्टिट्यूट कर रहा है किसको बच्चों, हाइड्रोजन एटम को, हाइड्रोजन एटम को, ठीक है। ये आप लाइन लिख सकते हो और सारे स्टेप लिख सकते हो तो ज़्यादा इंप्रेशन अच्छा लगेगा कि इन अबव रिएक्शन क्या बताओगे, क्लोरीन रिप्लेस करेगा या सब्स्टिट्यूट करेगा हाइड्रोजन एटम, इसीलिए इसका नाम सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन हुआ है। तो देखिए यहाँ पर देखिए एक क्लोरीन एटम इसको रिप्लेस किया तो CH3 हो गया, यहाँ पर एक और क्लोरीन किया तो CH2 हो गया। देखिए हाइड्रोजन की संख्या क्या होती जा रही है, यहाँ 3 था यहाँ 2 हो गया, यहाँ 2 था यहाँ 1 हो गया, यहाँ 1 था यहाँ पर 0 हो गया। अब क्लोरीन देखिए यहाँ पर 1 क्लोरीन 2 क्लोरीन 3 क्लोरीन और 4 क्लोरीन, तो आपका क्लोरीन रिप्लेस कर दिया हाइड्रोजन एटम को। इससे ज़्यादा आपको रिएक्शंस में केमिकल प्रॉपर्टीज में नहीं पूछता है, आप कैटलिस्ट ऑक्सीडाइजिंग एजेंट वगैरह डेफिनेशन याद करके एग्जांपल याद कर लेना और जो मैंने बताया उसको समझ लेना। तो आज की वीडियो में बस इतना ही। इस तरह के और अच्छी वीडियोस पाने के लिए आप हमारे चैनल पर सब्सक्राइब कर सकते हो। मॉर्निंग बैच पे वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक शेयर कर देना। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में एक नए टॉपिक के साथ। टिल देन डू टेक केयर ऑफ योरसेल्फ।